नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिहिर चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं सारे सभी नए सब्सक्राइबर्स को और जिनको सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं उनको तहे तहे दिल से थैंक यू सो वेरी मच। आप जब कमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं और काफ़ी आपकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करते हैं, इतना ट्रस्ट रख के मुझ पे आप ओपन अप होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे एंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियोस वगैरह बना सकूं। तो चलिए, जैसे कि जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, आज का है पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑफ साई डिवोटीज। तो जिनके भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं मैं फटाफट उनको वहीं पे रिप्लाई कर देती हूँ और फिर उसके बाद कंबाइन करके जो है ऐसे एक वीडियो बना देती हूँ। तो अभी वापस मैंने बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं तो मैंने वो लिख लिए हैं और उसके बाद जो है एक एक करके मैं सारे सभी आपको आंसर्स बताती रहूंगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे टिकिना जी का, वो पूछते हैं कि उन्होंने साईं बाबा के व्रत जो है वो लास्ट वीक के थर्सडे से जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब दिया जलाया तो उनसे जो है वो घी थोड़ा ज्यादा पड़ गया था उसमें, तो उनका दिया बुझ गया बीच में। ठीक है, तो तिकनाथ जी बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसी चीजें छोटी मोटी होती रहती है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपने हिम्मत करके और आपका मन हुआ इसलिए आपने जो है वो व्रत और फास्ट स्टार्ट कर दिए हैं, तो इससे ज्यादा बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। तो आप बिना संकोच, बिना कुछ माइंड में नेगेटिव कुछ भी रखे, आप बिल्कुल आगे के सारे सब गुरुवार बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। दिया बुझ गया, वो घी की वजह से बुझा, तो इसलिए उतना टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल डरना नहीं है यहाँ पे। थर्सडे वाले दिन वो पूछ रही है कि अगर उनको कुछ काम है तो वो मार्केट वगैरह जा सकती है कैसा। थर्सडे आप फास्ट कर रहे हैं तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ऐसा कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मार्केट जा सकती हैं, आप आपके नॉर्मल जो भी काम है वो सारे सभी कर सकती हैं। बस वही है कि आपने तय करना है कि आप आपके फास्ट जो है थर्सडे के आप कब करना चाहते हैं। अगर आप सुबह में आपको टाइम है आप सुबह में फ्रेश में करिए, आपको इवनिंग में टाइम है तो आप इवनिंग में करिए। बट उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम बाहर जा सकते हैं क्या, या कुछ ये काम कर सकते हैं क्या नहीं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी पूजा कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप जहां जाना चाहे, जो काम करना चाहे आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है। उनका फिर और तीसरा सवाल है, वो बोलते हैं कि थर्सडे व्रत तो मतलब हो गया, बट पहले ही थर्सडे सारी सभी कहानियां पढ़नी है या हर थर्सडे को पढ़नी पड़ेगी। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप लिंक में देख लीजिएगा, पूजा विधि का मैंने व्रत का वीडियो डाला हुआ है। तो उसमें मैंने बताया है प्रॉपरली कि मतलब फर्स्ट थर्सडे को आपने कितने काम करने हैं, और एक्चुअली वो फर्स्ट थर्सडे होता है तो उस दिन तो आपको सारा सब कुछ ही करना पड़ता है। बट लेटर ऑन जितने बचे हुए 8 गुरुवार आपके होते हैं तो उसमें ना आपने देखिए दिया जलाना है। ठीक है, जो अगरबत्ती वगैरह होती है, धूप अगरबत्ती वो जलानी है, आप हार अर्पण कर सकते हैं। और आपको जो वो साईं बाबा की व्रत की बुक है ना, वो पोथी वो पूरी पढ़नी है। तो उसमें एक्चुअली क्या है ना, मेन उसमें 108 नाम है साईं बाबा के, जो हम पूजा के टाइम पे अपने आप हम फिर वो बोल लेते हैं। उसके बाद आती है कहानियां, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी 6-7 ही कहानियां हैं, बट आप वो डेफिनेटली पढ़िए। तो वो पढ़ने से क्या होता है ना कि आप में जो कहीं थोड़ा सा मतलब ऐसे डाउट होता है, शंका होती है ना कि अरे पता नहीं मैं व्रत तो कर रही हूँ, होगा कि नहीं होगा, बट वो कहानी सुन सुन के ना आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो। आपको पता चलता है कि अरे बाबा इतने चमत्कारी है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब बस आप वो कंटिन्यू में हर थर्सडे स्टोरी पढ़ लेते हो ना, तो उतना ही आपको जो है मतलब खुद का ही आपका इंकरेजमेंट बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, और आप और ज्यादा डिवोशनली मतलब बहुत ज्यादा और बाबा के क्लोज हो जाते हो, और मतलब अच्छे से आपके पूरे व्रत कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगी, बहुत लोगों के दूसरे भी क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अलग से हम स्थापित करें बाबा को, ये करे वो करे। तो यहाँ पे एक ही बात है, आप सबको मैं बता रही हूँ, इट इज ऑल अबाउट डिवोशन, कि आप मतलब कितना कर सकते हैं और आप बाबा को कितना कहना चाहते हैं। मैंने तो वीडियो शूट कर दिया, ठीक है, तो उसमें ना एक्चुअली मतलब कैसे होता है कि अगर आप बाबा को अलग से स्थापित कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ी स्पेस भी होती है। तो अगर कोई कोई डिवोटी मतलब होते हैं, वो काफी कुछ करना चाहते हैं, वो क्रिएटिव है, उनका मन है, उनके पास टाइम है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अपने इच्छा और डिवोशन के हिसाब से आप
कुछ भी कर सकते हैं। मतलब लाइक आप रंगोली निकाल सकते हैं बाबा का, जहाँ पे आप उनको आपने स्थापित करा वहाँ पे रंगोली निकालिए। आप उनको साइड से मतलब जहाँ पे अगर कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं, कुछ सजाना चाहते हैं जिससे आपको बहुत फ्रेश फील हो, जिससे बाबा को भी अच्छा लगे, तो फिर आप वो चीज भी कर सकते हैं। नैवेद्य में आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं जो बाबा का फेवरेट है। आप खिचड़ी बना सकते हैं। तो नैवेद्य में आपको जो चाहे, जैसे चाहिए आप वैसा नैवेद्य बाबा को दिखा सकते हो। तो ऐसे करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। जैसे मैं हर थर्सडे मतलब छोटा सा हार बना लेती थी, मैं मूर्ति को पहना देती थी। तो वो भी है, मतलब आप हार भी बनाना चाहो, मतलब अपने मन से जितना आप ज्यादा अपने डिवोशन के हिसाब से कर सकते हैं आप डेफिनेटली करिए, उसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट द डिवोशन कि आप कितना करना चाहते हैं। ठीक है। उन्होंने ये भी पूछा है व्रत टाइम करते नए कपड़े पहनने चाहिए क्या। सो दिस इज ऑल्सो अगेन द पार्ट ऑफ आर्ट। काफी लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं क्या, वो तो ये देखिए, ये सारा सब छोड़ दीजिए। मैं एक ही बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब आप व्रत कर रहे हैं तो एक हमारा ही मन बोलता है राइट कि अच्छा अभी हम नहा धो लेते हैं, अच्छे से बाल वाल धो लेते हैं, थर्सडे है तो साफ सफाई कर लेते हैं। जैसे मतलब जहाँ पे बाबा को हम स्थापित करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे रख दिया है तो वो थोड़ी प्लेस क्लीन कर लेते हैं। फिर काफी सारी मतलब ऐसी चीजें सारा सब कर लेते हैं। तो वो सारा सब कुछ अपने ऊपर है। बाबा नहीं बोलते कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वगैरह आप बैठो, फिर आप यही करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अपने हिसाब से आपको जो लगता है, आपको अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं आज थर्सडे है, मैं बाबा के व्रत कर रही हूँ, तो मैं कैसे मतलब बाबा को प्रसन्न कर सकती हूँ, या फिर मैं और चीजें ऐसी क्या करूँ कि जहाँ पे जो है सारा सब कुछ बाबा को अच्छा लगे। ठीक है। तो जैसे भी आप नए कपड़े आपको चाहिए आप पहन सकते हैं, नहीं रहा सिंपल कपड़ों में भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनका है कौन से थर्सडे फास्ट करना है। उनके पास एक ही व्रत की बुक है और 1 रुपए का सिक्का भी जो है वो नया चाहिए या पुराना चाहिए। आपको अगर व्रत करना है, आपके पास एक ही बुक है, कोई बात नहीं, उसी बुक से आप व्रत कर लीजिए। बाकी जो प्रतिमाएं आपको बांटनी पड़ेगी वो आपको लेनी पड़ेगी, है ना। और 1 रुपए का सिक्का आप पुराना नया जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको रख के जो है वो चीजें कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हीं का ही कि पूजा के टाइम में जो है मतलब हमारा जो दिया होता है साईं बाबा को हम लगाते हैं, तो वो कितने बार जलाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जलाने के लिए, मतलब सुबह शाम तो देखिए आपने स्थापित किया है। आप जैसे मतलब हम भगवान की पूजा वगैरह करते हैं वैसे दिया वगैरह सुबह शाम हम जलाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। उन्होंने ये भी पूछा है कि रात के वक्त भी हम जो है मतलब आरती करके सोना चाहिए। तो इट इज ऑल अबाउट दैट कि मतलब सुबह शाम आप करिए ही, बट आपका मन है, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि सॉरी बाबा का जो है पूजा मतलब आरती करके मैं रात में सोऊं, तो आप डेफिनेटली वैसे भी कर सकते हैं। आप जितना करेंगे, जितना डिवोशन दिखाएंगे बाबा को उतना अच्छा है। बाबा भक्ति के ही भूखे हैं, उन्हें जितना मतलब डिवोशन दिखता है मिलता है वो उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको दिया जलाना है आप जला सकते हैं। ठीक है। ओके नेक्स्ट। सो एक गीता जी करके डिवोटी है, वो पूछ रही है कि साई सच्चरित्र उनको चाहिए है मराठी वाले इसमें, बट एक ओवी मराठी भी आती है जिसमें थोड़ा सा मतलब पोएटिक फॉर्म में वो दिया रहता है। तो उन्होंने बोला कि वो मेरे पास है, बट उनको जो है वो सिंपल मराठी वाली बुक उनको चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ से ली और आपको कहाँ मिली। तो एक्चुअली मेरी अभी फिलहाल तो मेरी खुद की बुक यहाँ पे मेरे पास नहीं है, वो पुणे में है। तो मैंने ऑनलाइन देखने की कोशिश करी, जो कि मैंने आपको रिप्लाई भी करा कि नहीं ऑनलाइन मुझे हिंदी वाली सारी सभी बुक्स मिली है। बट और एक डिवोटी ने उस पर रिप्लाई करा कि नहीं फ्लिपकार्ट पे, मैंने अमेजोन पे देखा था, फ्लिपकार्ट पे शायद वो मिल रही है वगैरह मराठी वाली बुक। और मैंने उनको ये भी रिप्लाई करा था कि अगर ऑनलाइन में नहीं मिलती है तो आप बाहर जाके जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर होते हैं तो वहाँ पे मंदिर के पास छोटे छोटे शॉप्स लगे रहते हैं, है ना, मूर्ति फ्रेम्स और बुक्स के वगैरह। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है साईं बाबा के व्रत की कोई भी हिंदी में मराठी में अलग लैंग्वेज में जो है वो आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है।
रेशम जी पूछती है कि साईं बाबा की मूर्ति जो है उनको अलग रख के पूजा करनी है, भगवान के पास नहीं रखना। तो मैंने जो पूजा व्रत विधि में जो वीडियो मैंने निकाला है, वहां पे मेरी थोड़ी सी छोटी सी जगह है वो साईं बाबा की, इसलिए मैं जो है उनको वहीं पे स्थापित करके मतलब मैंने व्रत करे थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रॉपरली नॉर्थ दिशा या ईस्ट वगैरह ऐसी दिशा चाहिए होती है, नॉर्थ ईस्ट, तो वो वाला कॉर्नर देख के, वो दिशा देख के जो है आप वहाँ पे बाबा को अलग से भी स्थापित करके जो है वो सारे सभी आपके व्रत पूरे कर सकते हैं। बाबा की मूर्ति नहीं उठानी है जब तक आपके पूरे 9 गुरुवार नहीं हो जाते। ओके, तो आप अलग से उनकी पूजा डेफिनेटली कर सकती है। कुनिका जी पूछती है, उन्होंने काफी सारे दूसरे वीडियोस देखे जिसमें उन्हें पता चला है कि व्रत के समय जो है मतलब बाबा को स्थापित करने से पहले या फिर हर थर्सडे दूध से उनका स्नान हुआ है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो अगेन इट इज द पार्ट ऑफ डिवोशन, यू नो कुनिका जी। तो डेफिनेटली आप मतलब आप उनको नहलाइए, उनको दूध का स्नान वगैरह कराइए, फिर से पानी से साफ कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए और फिर जो है मूर्ति स्थापित कर लीजिए। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। तो अगर आपका मन है तो आप वैसे भी कर सकती हैं, बाबा का स्नान कर सकती हैं दूध से, ठीक है। सपना सिंह जी है, वो पूछती है कि 9 गुरुवार व्रत किए बट उनका उद्यापन रह गया है, एक साल हो गया उस चीज को और उनकी मन्नत भी पूरी नहीं हुई है। तो उनको मैंने यहाँ पे एक ही रिप्लाई करा है कि सपना जी कोई भी बात नहीं है, आप वापिस से सेम मन्नत के लिए अलग से आपको 9 गुरुवार अभी करने पड़ेंगे, क्योंकि एक वो ना प्रोसेस होता है कि मतलब आपने अगर थर्सडेज कंप्लीट किए हैं, आपके मन में भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपने जो है मतलब वो पूरा कर लेना चाहिए, मतलब कि दैट इज द पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ 9 गुरुवार व्रत, राइट। तो वो जैसे ही हो जाता है मतलब मन्नत की हमें ज्यादा मतलब ये नहीं रखनी चाहिए इच्छा, एक्सपेक्टेशन वगैरह, क्योंकि हमने अपनी वरीज एंड ऑल सारा सब कुछ बाबा के चरणों में डाल दिया। बाबा जैसे भी जो सही टाइम वगैरह होगा तभी भी पूरा कर सकते हैं वगैरह, बट हमने हमारा कर्तव्य, हमारा पूरा काम कर देना चाहिए। तो उद्यापन वगैरह है तो उद्यापन भी तभी कर लेना चाहिए था, बट एनीवेज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वापस से गुरुवार स्टार्ट कर लीजिए पूरा अच्छे से लास्ट तक के, मतलब उद्यापन भी कर दीजिए वगैरह, और बाबा को प्रे करिए कि इस बार एटलीस्ट जो भी है जैसे भी वो आपकी इच्छा सारी सभी पूरी करते हैं। ओके। मोनिका जी पूछ रही है कि उनके घर में नॉनवेज वगैरह बनते रहता है और फिर बीच में बंद होता है, फिर अंडे वगैरह भी खाते हैं, तो ऐसे इसमें व्रत रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, उसका आप कोई भी टेंशन मत लीजिए मोनिका जी, क्योंकि क्या होता है ना, डिवोशन अपने से आता है, अपने को पता चलता है। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि मतलब तो हम थर्सडे को नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं वगैरह, बाबा को कोई परहेज नहीं है उससे। बट जैसे अगर आप मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछो तो मैं तो यही कहूंगी कि नहीं, ऑब्वियसली हम खाते हैं, बट मेरे जब थर्सडे के व्रत चलते हैं तो मेरा ही मन एक बोलता है कि नहीं, मतलब मुझे नहीं करना है बीच में ऐसे, मतलब कोई भी दिमाग में बाद में डाउट नहीं रखना है कि अरे ऐसा हुआ इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्या, ऐसी चीजें वगैरह। तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ थर्सडे। हाँ, जिसको खाना है, जिसको अगर चाहिए भी तो मैं बना के भी देती हूँ, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके डिवोशन पे है कि आपको अंदर से क्या लगता है, बट दूसरे बनाते हैं, घर में बन रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत रख सकते हैं। ओके। प्रतिमा जी बोलती है व्रत हो गए हैं और वो नेक्स्ट वाले जो है मतलब जो थोड़े बहुत 1-2 बाकी है, बट वो ना उद्यापन नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा बाद में किया तो चलेगा। डेफिनेटली आप कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ना कभी कभी जो है बीच में हम लेडीज का सबको पता है कि पीरियड्स आ जाते हैं। अगर जेंट्स कर रहे हैं तो उनके अपने अलग प्रॉब्लम होते हैं, उनको ट्रैवल करना होता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो अगर आपने 9 गुरुवार के व्रत स्टार्ट कर दिए और बीच में अगर कोई व्रत आपका मतलब थर्सडे को आप नहीं कर पा रहे, देखिए अगर आप बीमार भी है कोई थर्सडे या फिर आपका सच में मन नहीं कर रहा है ना, तो आप बिल्कुल भी वरी मत करिए, आप वो थर्सडे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते कि हाँ तुमने अभी ये करा है तो आप सारे सभी जो व्रत है कंटिन्यू में पूरा करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो थर्सडे आप स्किप कर ले, कोई भी रीजन हो आपके मन में, तो आप अगर स्किप करना चाहे आप स्किप कर दे, बट फिर जब आपका मन करे तो उसको रिज्यूम करके जो है फिर मतलब जैसे 3 कर लिए, चौथा आपने नहीं करा तो नेक्स्ट वाला गुरुवार फिर वो आपका चौथा पकड़ा जाएगा, ठीक है। ओके, सो मिसेस शर्मा बोलती है कि थर्सडे व्रत में सब स्टोरीज पढ़नी चाहिए क्या? इनका भी वही सवाल है जिसका मैंने आंसर दे दिया। यस, आपको सारी सभी स्टोरीज हर थर्सडे जो है वो पोथी पढ़नी है, बाबा की व्रत की जो बुक है छोटी सी, वो डेफिनेटली पढ़नी है।
अजय जी बोलते हैं, ओके ये थोड़ा अलग वाला पर्सनल क्वेश्चन है, ये मेरे इसमें मैंने लिख दिया है, इसका मैं बाद में बताती हूँ। टॉमिन गौतम जी पूछते हैं कि उनके मम्मी को भी जो है 2 हफ्ते हो गए हैं व्रत करके, लेकिन अभी तक कोई चमत्कार नहीं हुआ है। तो टॉमिन जी को मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और जो चीज हमें लगती है कि वो अभी के अभी होनी चाहिए, हो सकता है बाबा के हिसाब से वो बाद में होनी होती है, तो वो सही टाइम पे जो है वो बराबर हो जाती है। और बाबा, मैं सच बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, कि ना वो हमें बहुत टेस्ट करते हैं, हमें हर हर ज्यादातर मतलब टाइम ना बाबा हमें देखते हैं कि ये कितने डिवोटेड हैं, इनमें अभी भी उतना फेथ है कि नहीं है, कितना ये हम पे बिलीव कर रहे हैं वगैरह। तो नो मैटर व्हाट, देखिए मैंने ना ये चीज इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद, इतना मेरा गलती होने के बाद जो है मैंने बहुत मुश्किल से इस चीज को रियलाइज करा है, और अभी मैं इतनी ज्यादा फर्म और इतनी काम और मतलब बहुत अच्छे से रहती हूँ। मतलब मैं कोई चीज का लोड नहीं लेती, कुछ भी नहीं। पहले भी मैं बहुत सोचती थी, चिंता करती थी, अरे ऐसे वैसे, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, बाबा से झगड़ा है, ऑल दैट वगैरह। लेकिन जब से एक्सपीरियंस आया, जब से मैंने रियलाइज करा है ना, तब से बाय गॉड मैं बता रही हूँ आपको, मैंने सब छोड़ दिया है। और जब आप आपकी वरीज ना बाबा के चरणों में डाल देते हैं, तो आपको फिर उसके बाद ना अपने आप ही हल्का बहुत महसूस होने लगता है। बस फर्म बिलीफ रखिए, फेथ रखिए, सारा सब कुछ बाबा के हिसाब से सही टाइम पे हो जाएगा। तो इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस वेट करिए, ठीक है। नेक्सस गेमिंग करके हैं, उनका ये कहना है कि उनको 10th में 70% चाहिए है, तो उनके एग्जाम होएंगी, तो क्या वो इस चीज के लिए व्रत करे। तो ऑब्वियसली एक मेरी वीडियो है जो मतलब बहुत पहले मैंने करी थी, तो वो मेरे मार्क्स के लिए ही करी थी। तो डेफिनेटली नेक्सस जी, आप अगर चाहते हैं तो आप करिए। उस पे छाया जी करके एक डिवोटी है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा, क्योंकि शायद उनके साथ भी वो एक्सपीरियंस हुआ है मार्क्स वाला वगैरह, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनको रिप्लाई भी किया है, एक्सप्लेन भी करा है। तो ऑफकोर्स मैं भी वही बता रही हूँ कि डेफिनेटली आप कोई भी चीज के लिए जो है आप व्रत कर सकते हैं, मन से व्रत करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दें, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। स्टडी हार्ड, बाबा विल हेल्प यू टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज एंड एवरीथिंग। तो आपका मन है तो डेफिनेटली आप वो व्रत बिल्कुल करिए, ठीक है। पांडे अश्मिता जी पूछती हैं कि उनके अगर पीरियड आ जाते हैं तो उसके कितने दिन बाद जो है वो पूजा कर सकती है। तो अश्मिता जी, एक्चुअली सबके पीरियड्स वाले दिन तो अलग होते हैं ना, किसी के 3 दिन होते हैं, किसी के 5 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं वगैरह। तो आपकी जितने भी दिन है, लास्ट दिन जैसे ही खत्म हो जाता है, उसके नेक्स्ट दिन जो है आप हेयर्स वगैरह आपके धो लीजिए अच्छे से, और उसके बाद जो है आप डेफिनेटली पूजा कर सकते हैं, ओके। और अभी ना थोड़े थोड़े ही ऐसे, ओके। एक सोनाली जी का भी क्वेश्चन है कि 9, 11, 21 से ज्यादा हम लोग व्रत नहीं कर सकते क्या। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ सोनाली जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 9 चमत्कारी गुरुवार व्रत इज टोटली डिफरेंट, जो कि मतलब प्रॉपरली आपको 9 गुरुवार ही करने हैं, तो वो स्पेसिफिकली टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा आपका मन है, आप उससे ज्यादा बहुत ज्यादा व्रत कर सकती हैं, तो इससे तो ज्यादा अच्छी बात और कोई भी नहीं हो सकती। आपका मन है, आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ज्यादा कुछ मत सोचिए, आप उससे ज्यादा भी जो है व्रत कर सकती हैं, ठीक है। बस प्रॉपरली आप करिएगा, कहीं आपकी हेल्थ वगैरह खराब ना हो, और खा पी के अच्छे से आप व्रत करिएगा। बाबा नहीं बोलते आप भूखा रह के व्रत करें, जो भी उपवास वाली चीजें हैं अच्छे से खा के वगैरह जो है, वैसे आप ज्यादातर व्रत कर सकते हैं। तो और एक है एक्चुअली छाया जी का क्वेश्चन कि 15 डेज में हम लोग साई सच्चरित्र कंप्लीट कर सकते हैं क्या। और उनके पास टाइम भी नहीं है, तो वो अभी से ही मतलब यानी थर्सडे छोड़ के कोई भी दिन से साई सच्चरित्र स्टार्ट कर सकते हैं क्या। तो देखिए जितना मुझे पता है शायद जी, तो एक पारायण जो होता है, अगर आपकी कोई विश आपने मांगी है, आपको चाहिए वो फुलफिल करनी है, तो वो पारायण करते। तो पारायण में यही होता है कि आप थर्सडे को ही आपने स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट थर्सडे आने के पहले वेडनेसडे नाइट तक के आपने पारायण मतलब उसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पारायण इज ऑल अबाउट 1 वीक। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। और थर्सडे से ही जो है आपको साई सच्चरित्र स्टार्ट करना होगा।
और बाकी के फिर नॉर्मल क्वेश्चंस है, तो नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ पे ये आते हैं कि आपका मैम ईमेल आईडी वगैरह हमें कहाँ मिलेगा, आपका इंस्टाग्राम का आईडी कहाँ मिलेगा वगैरह। तो मेरे कोई भी वीडियो पे आप चले जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत लंबी लिस्ट आपको दिखेगी जहाँ पे मैंने मेरे दूसरे वीडियोस के लिंक वगैरह स्टार्टिंग में डाल के रखे हैं। थोड़ा सबसे पहले जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालती हूँ कि वो स्पेसिफिक वीडियो जो है वो किस बारे में, उसमें आपको क्या क्या पता चलेगा। फिर उसके बाद आती है बहुत सारी लिंक्स जो मेरे साई सीयर चैनल के मतलब वीडियोस से अलग अलग जो वीडियोस हैं उसके मैं वहां पे लिंक डाल देती हूँ, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ लगता है या फिर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ जानना है, चाहिए है, तो आप वो हेडलाइन वगैरह पढ़ के उस लिंक पे डायरेक्टली उस वीडियो तक के जा सकते हैं। उसके नीचे फिर आता है सारा सब कुछ की ईमेल आईडी मैंने दे रखा है, इंस्टाग्राम का आईडी दे रखा है, और क्या दिया है, हाँ बस इतना ही है। तो जहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि अब आते हैं ड्रीम्स वाले क्वेश्चंस के पास और पर्सनल वाले क्वेश्चन के पास। तो काफी डिवोटीज हैं, उन्होंने ना अपने कुछ कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे हैं, तो वहां पे जितना हो सके मैंने उतना ही थोड़ा रिप्लाई किया है। बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे मेल आईडी पे जो है आप प्रॉपरली मुझे सारा सब कुछ बताइए। क्योंकि कुछ कुछ डिवोटी ने एकदम शॉर्ट में अपनी स्टोरी बता दी है, तो जिससे मैं आई कैन नॉट जज द सिचुएशन, और एकदम से मैं आपको उस पर कुछ बता नहीं सकती। और बताना है भैया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई चीज है, तो मैं उसको प्रॉपरली बताऊंगी, विस्तार में बताऊंगी, राइट। तो कमेंट में बस इतना ही, जितना थोड़ा मोड़ा होता है उतना ही मैं रिप्लाई कर पाती हूँ उस पर। तो अगर पर्सनल क्वेश्चन का अगर कुछ है, आप अगर चाहे, आपका विश है, तो प्रॉपरली आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या है। आप मेल करिए मुझे, उसको मैं पढ़ के जो है फिर आपको अच्छे से आंसर कर पाऊंगी। तो पर्सनल क्वेश्चन एंड ड्रीम्स, तो यहाँ पे मैं आप सारे सभी को बताना चाहती हूँ। ये तो क्वेश्चन आंसर का सेशन था, ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मतलब अभी पर्सनल क्वेश्चंस भी आ गए हैं यहाँ पे, ड्रीम्स वाले क्वेश्चंस भी देने हैं। तो ड्रीम्स वाले तो ठीक है, ड्रीम्स पे इतने क्वेश्चन आ गए हैं ना, तो मुझे लगता है उसमें मुझे अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने वो शेयर नहीं करे ड्रीम्स वाले क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो स्पेशली मतलब ड्रीम्स के ऊपर होगा, तो उसमें हम पूरा ड्रीम्स का ही जो भी रहेगा वो मैं सारे सभी सबका एक एक ड्रीम का क्वेश्चन लेके उस पर आपको आंसर बताऊंगी कि कैसा है क्या है। एंड रहा अबाउट द पर्सनल क्वेश्चन थिंग, तो मैं थोड़ा सा पहले डाउट में थी कि मैं क्या करूं, मतलब क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, बट आई वॉज लाइक कि ये चैनल है साईं बाबा की वगैरह, तो कहीं ये थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो फिर बाद में मैंने काफी सोचा, क्योंकि मेरी दूसरी चैनल भी है जिसमें मैंने एक्चुअल में लिख के रखा है दैट आई एम अ लव गुरु ऑल्सो। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है वगैरह आप वैसे पूछ सकते हैं मुझे, बट उस पर तो वहाँ पे मतलब इतना डेफिनेटली मुझे कोई जानता नहीं है वगैरह, तो इतना कोई रिस्पॉन्स है नहीं। बट यहाँ पे आप जुड़ गए हैं तो आपको थोड़ा पता चलता है वगैरह, तो आप ओपन अप होते हो और आप शेयर करते हो वगैरह। तो मैं सोच रही थी उस पर डालूं क्या, फिर मैंने सोचा कि नहीं, डिवोटीज तो यहाँ पे है वगैरह ये वो, तो आप यहाँ वहाँ कहाँ आंसर ढूंढोगे ना, तो इट इज बेटर कि मैं इसी चैनल पे जो है आपके सबके पर्सनल क्वेश्चन लेके भी जो है आपको विस्तार में उसके प्रॉपर आंसर सारे सभी बताऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपकी कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप मुझे शॉर्ट में आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट अगर कुछ प्रॉपर डिटेल वगैरह है उसका, तो आप मुझे मेल आईडी पे प्रॉपरली आपकी सिचुएशन वगैरह बताइए, उसको मैं प्रॉपरली देख के पढ़ के वगैरह फिर मैं आपको राइट सोल्यूशन दे सकती हूँ, है ना। सो अगेन यहाँ पे और एक बात है कि मैं अभी लीगल एडवाइजर प्रोफेशनल वगैरह ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हूँ, बट एक ही बात मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि एक साईं बाबा पे विश्वास है मेरा, और उनकी तरफ से ही जो भी मतलब ऐसे मुझे लगता है कि आता है वगैरह, तो उस तरह से मैं आंसर देती हूँ। और तीसरी बात ये है कि बहुत ही पहले से मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स यूज टू, मतलब कॉलेज टाइम में भी वगैरह वो सारे सभी जो है अपने प्रॉब्लम्स लेके आते थे, बताते थे, शेयर करते थे, और मैं अपने हिसाब से जो है उनको सोल्यूशन बताती थी। तो इसलिए जो है मैंने दूसरे चैनल पे भी ऐसे डाल दिया है कि हाँ मैं लव गुरु थी, मैंने काफी जो है ऐसे रिजॉल्व करे हैं। खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट जो सच्चाई है उतना ही बता रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब आगे जाके अगर मैं कुछ बताती हूँ एंड यू विल से कि अरे ऐसे ऐसे बताया वगैरह, बट ऐसे कैसे ये वो, फिर आप सुनो नहीं सुनो वगैरह, तो दैट विल बी टोटली योर विश।
बट सिर्फ बता दे रही हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें थी, और अगर आपको फील हो रहा है, लग रहा है, इसलिए आप शेयर भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई वुड रियली लाइक टू आंसर ऑल ऑफ दैट योर पर्सनल क्वेश्चंस एज वेल। और हो सकता है वैसी सिचुएशन आपकी काफी सारे दूसरे डिवोटीज की भी हो, तो कोई ओपन अप होता है, कोई ओपन अप नहीं होता है, तो हो सकता है उनके भी काम में आ जाए। तो मैं बस अपने हिसाब से जो भी मुझे लगता है वो मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगी। बाकी फिर आपकी टोटली वो विश रहेगी कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू एंड हाउ यू वुड लाइक टू टेक इट अहेड, है ना। और अभी लास्ट बट नॉट लिस्ट, तो सिसिर जी है एक डिवोटी, तो उन्होंने पूछा है कि क्या आपकी 2 चैनल है यूट्यूब की, तो वो कंफ्यूज हो गए। तो मैंने बोला यस सर, मेरी 2 चैनल है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि हाँ, साई सी हिट, ये मेरे साई बाबा से जुड़े हुए जहाँ पे मैं एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, ये एक चैनल है। और दूसरी वाली जो है निक्कीज हैप्पी वर्ल्ड करके जिसका नाम है चैनल का, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देती हूँ, तो आप ना एक बार जाके चेक कर लो, तो आपको पता चलेगा। तो उसमें मैं सारे सभी ब्लॉग्स, रेसिपीज, DIY, थोड़ी मस्ती, फन, ब्यूटी टिप्स वगैरह ऑल अबाउट, बस उस बारे में मैं थोड़े थोड़े वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है उसमें, तो उसको भी आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं इसलिए स्पेशली अभी इसको बता रही हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ पे मुझे आए हैं, और नूपुर जी बोलती हैं कि आपकी टॉकिंग स्टाइल बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू नूपुर जी, थैंक्स अ लॉट। और नौनिका जी बोलती हैं कि आपकी स्किन का राज क्या है। तो नौनिका जी, मैं यही बताना चाहूंगी कि ये साईं बाबा की हमारी चैनल है, तो हम जो है इस पे मतलब साईं बाबा से ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वगैरह उसको ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ऐसी कोई चीज जाननी है तो वही है, आप सेकंड मेरे चैनल पे चले जाइए, उसके कोई भी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में आप क्वेश्चन, सिर्फ नौनिका जी ही नहीं और भी आपको किसी को भी मैं बता रही हूँ, कोई ब्यूटी से रिलेटेड जो भी है, मतलब साईं बाबा के अलावा और दूसरे कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उस चैनल पे मुझे आके पूछ सकते हैं, या ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं वगैरह, उस पर आप पूछ लीजिए। जो अगर छोटा मोटा कुछ है तो मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आप चाहते कि उसके अलावा मैं कोई और इस पे जो है विस्तार से अच्छा वाला वीडियो बनाऊं, तो वो दूसरे वाले चैनल पे मैं अच्छे से वीडियो वगैरह बना के आपके साथ सारे टिप्स एंड जो भी है सारा सब कुछ मैं शेयर कर दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। हमेशा मैं सोचती हूँ कि वीडियो थोड़ा अच्छे से छोटा बनाऊं, बट बहुत ही लंबा बन जाता है, बट दैट्स ओके आई गेस। आप सबको वही है कि जिनके भी जो भी क्वेश्चन है आप सबको आंसर मिल जाते हैं। और लास्ट में और एक बात यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बार ना ऐसा होता है कि आपके जो कमेंट्स है ना, कभी कभी मेरे मेल पे सीधा आ जाते हैं या फिर नोटिफिकेशन में दिख जाते हैं वगैरह, तो मैं वो देख के ना फट से रिप्लाई कर देती हूँ। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई कोई कमेंट मुझे दिखते ही नहीं, आते नहीं, मुझे अलग से जाके हर चैनल पे देख के स्क्रॉल करके वो देखना पड़ता है, तब जाके मुझे पता चलता है कि कोई न्यू कमेंट यहाँ पे भी आया है करके। तो अभी जितने आए हैं उतने मैंने क्वेश्चन सारे सभी जो है वो मैंने कवर कर लिए हैं मेरे हिसाब से। बट अगर कोई छूट गया है, आपको लगता है कि अरे मेरे क्वेश्चन का तो जवाब अभी तक दिया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर कोई रिप्लाई भी नहीं आया है वगैरह, तो आई एम रियली सो सॉरी फॉर दैट। बट आप एक काम कर सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे अभी क्वेश्चन छूट गया है तो वापिस आप न्यूली एक कमेंट कर दीजिए, उस पर मैं वहीं पे आई गेस रिप्लाई तो मैंने ऑलमोस्ट सारे सभी को कर लिया है। बट अगर इसमें अगर कोई छूट गया है, आप चाहते हैं मैं बताऊं आपको प्रॉपरली अच्छे से, तो आप वापस से कमेंट कर दीजिए, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट टाइम के ऐड इन करके जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको फिर मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला अभी जो थर्सडे आने वाला है ना ये वीक का, तो उसमें मैं आप सबके ड्रीम्स वाले क्वेश्चन के आंसर्स देने वाली हूँ, वो शेयर करने वाली हूँ। और उसके साथ ही उस दिन वाला जो एक्सपीरियंस मैंने स्पेसिफिकली फिर ड्रीम वाला ही रखा है कि मुझे भी बाबा का कैसे एक बार ड्रीम आया और मुझे उनका जो इंडिकेशन क्या है वो कैसे पता चला। तो थर्सडे का वेट करिए, थर्सडे सारे सभी आपके ड्रीम्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सभी मैं आपको बताऊंगी। अभी भी टाइम है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी डाल दीजिए मुझे, तो वो मैं एड इन कर लूंगी और उसके आंसर आपको दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, आपके सारे सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो मिलते हैं अगले थर्सडे विद अ न्यू ड्रीम वाला एक्सपीरियंस एंड विथ ऑल योर ड्रीम्स के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है, चलिए, ओम साई राम।